और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। राजधानी एक्सप्रेस में रुक करेंगे खबरों का। समापन की ओर बढ़ी चारधाम यात्रा। 2 नवंबर को बंद होंगे गंगोत्री के कपाट, 3 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। केदारनाथ के साथ यमुनोत्री के कपाट भी बंद होंगे। वहीं 17 नवंबर को बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। चारधाम यात्रा की 10 मई से शुरुआत हुई थी। तो देखिए, फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चारधाम यात्रा का समापन होने जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने में अब बस 2 दिन बचे हैं। बाबा केदार के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 29 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के रक्षक भकुंठ भैरवनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं। इसके अगले दिन यानी बुधवार को 30 अक्टूबर को पंच पंडा समिति की ओर से मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने के छत्र को उतारकर भंडार गृह में रखा गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने किए बाबा केदार के दर्शन। केदारनाथ में पुनः निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया है। अधिकारियों से पुनः निर्माण कार्यों की ली जानकारी। बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम में श्रद्धालु मौजूद रहे। 3 नवंबर को बाबा केदारनाथ के कपाट हो रहे हैं बंद। अब तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित से भी मुलाकात की। पूजा अर्चना करने के बाद केदारनाथ में हो रहे पुनः निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों से केदारनाथ पुनः निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली। और इस दौरान बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आए। बता दें कि 3 नवंबर को भैया दूज के दिन बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री ने बाबा के धाम पहुंचकर दर्शन किया। और इस साल बाबा के धाम में अब तक तकरीबन 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनुज अवस्थी, चारधाम यात्रा जो है वो अब समापन की ओर है और ऐसे में मंदिर के कपाट जो है श्रद्धालुओं के लिए अब बंद किए जा रहे हैं। फिलहाल उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दर्शन किए हैं। क्या जानकारी है, क्या अपडेट? बिल्कुल, केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद हो गया और चारधाम यात्रा का समापन भी होने जा रहा है। 30 तारीख को भकुंड भैरव जो क्षेत्रपाल बोले जाते हैं बाबा केदारनाथ के, उनके कपाट बंद हुए और उसके बाद अब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे। कल दीपावली का पर्व मनाया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और आज बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने वहां पे केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको लेकर के वहां पे बातचीत भी करी, साथ साथ जायजा भी लिया कि कितना कार्य अभी तक हुआ है। साथ ही साथ बाबा केदार के उन्होंने दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना यह है कि इस बार चूंकि बीच में आपदा भी आई थी 2013 के बाद, अब फिर एक बार आपदा आई होगी, लेकिन इस बार जो श्रद्धालु है उन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है। करीब करीब अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो करीब 81 लाख जो श्रद्धालु हैं उन्होंने इस बार चारधाम यात्रा के दर्शन किए, बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए। 17 नवंबर को बाबा भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। इससे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों के कपाट बंद होंगे। तो कहा जा सकता है चारधाम यात्रा का समापन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पे पहुंचे, वहां पे जो पंडा पुरोहित है उन्होंने उनका स्वागत किया। साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री यही एक बहुत खास दिखाई देता है कि धाकड़ धामी की चीजें कि उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया। वहां पे जो लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे थे, दीपावली के पर्व पे वहां पे जो दर्शन कर रहे थे, उनसे उन्होंने जो है उनका शुक्रिया अदा किया, अभिवादन किया कि आप लोग चारधाम यात्रा में आ रहे हैं और इस साल से ज्यादा की सुव्यवस्थाएं अगले साल भी रहेंगी इसी प्रकार की, क्योंकि लगातार तीर्थयात्री आ रहे हैं और आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने वहां पे जो है प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए खुशहाली और शुभकामनाएं की कामना भी करी बाबा केदारनाथ से। साथ ही साथ चूंकि कपाट बंद होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी, 3 नवंबर को कपाट बंद होंगे, 2 नवंबर को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बंद होंगे। हर साल की ये प्रक्रिया है और हर भैया दूज को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट
बंद किए जाते हैं और उनकी जो डोली है वो उठ करके ऊखी मठ, उनके जो 6 महीने की जो कपाट बंद होने की प्रक्रिया, 6 महीने जो उनकी डोली होती है वो ऊखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर में रखी जाएगी। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, साथ ही साथ जो बद्री केदार समिति के सीईओ विजय थपलियाल समेत तमाम जो अधिकारी थे वो वहाँ पे मौजूद थे। जी बिल्कुल, देखिए और अधिकारी मौजूद थे। कहीं ना कहीं यात्रा जो है अब श्रद्धालु तमाम नहीं कर पाएंगे। 6 महीने के लिए दर्शन जो है वो बंद किए जाएंगे। अब 2 दिन का ही समय शेष है। 2 दिन के समय को लेकर कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। भीड़ काफी ज्यादा हो सकती है। त्योहार का भी इस समय सीजन चल रहा है, तो ऐसे में क्या इसको लेकर भी प्रबंध किए गए कि इन 2 दिनों में किसी तरह की स्थिति खराब ना हो? बिल्कुल, ये मान्यता है कि जो बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में जो व्यक्ति आते हैं, वो बाबा केदारनाथ धाम के बंद होने में भी वो श्रद्धालु जो है दर्शन करते हैं। साथ ही साथ पूरी जो इंतजामात हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जब कपाट बंद होंगे तो वहां पे पहुंचेंगे। आज भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और जब 3 तारीख को कपाट बंद होंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पे पहुंचेंगे। तमाम अधिकारी, साथ ही साथ जो पंडागण हैं, पुजारी, मेन पुजारी हैं, शिव शंकर लिंगम, उन तमाम लोग जो है वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनके कपाट बंद होंगे। साथ ही साथ 6 महीने के लिए जो उनकी डोली है वो उनकी डोली ऊखी मठ, रुद्रप्रयाग में ही स्थित है ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर में उनकी डोली रखी जाएगी। इसके अलावा अगर इंतजामात की अगर बात करें तो जो श्रद्धालु वहां पे पहुंचे उनके लिए पूरे इंतजामात किए जा रहे हैं कि कपाट बंद होने पर भी भीड़ बहुत ज्यादा हो सकती है। इसको लेकर के, चूंकि त्योहार का भी सीजन है, इसको लेकर के बद्री केदार समिति के द्वारा सारे इंतजाम श्रद्धालुओं को अच्छी प्रकार से दर्शन हो और साथ ही साथ जो अंदर स्वर्ण मंदिर सोना लगाया गया था बाबा केदारनाथ धाम में, उसको निकाल करके उसको एक भंडार गृह में रख दिया गया है। चूंकि अब कपाट बंद होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और 3 दिन से लगातार, चूंकि दीपावली के दिन से जो है मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और तिथि और मुहूर्त देख करके बाबा के कपाट बंद होते हैं। इसी प्रकार 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। उस पर भी जो है भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बाबा केदार के दर्शन और भगवान बद्री विशाल के दर्शन दोनों करने की मंशा जता रहे हैं। साथ ही साथ गंगोत्री और यमुनोत्री, क्योंकि 2 तारीख को गंगोत्री और यमुनोत्री, 3 तारीख को यमुनोत्री के भी कपाट बंद होंगे। जब बाबा केदार के कपाट बंद होते हैं तो 3 तारीख को यमुनोत्री के भी कपाट बंद होते हैं और उसी समय पे 2 तारीख को गंगोत्री के भी कपाट बंद होंगे। तो चारों धाम की जो दर्शन है वो अब समाप्त होने जा रहे हैं और श्रद्धालुओं जो लोग दर्शन करना चाहते हैं वो इन 2 दिनों में दर्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। 2 दिन का समय ही शेष है, लेकिन पुनः निर्माण कार्यों को लेकर भी सीएम ने जानकारी ली है, अपडेट लिया है। तो क्या ये समझा जाए अनुज कि अब जब दोबारा कपाट खुलेंगे तब जो अब तक की व्यवस्था थी वो बेहतर नजर आएगी, प्रबंध और बेहतर होंगे, श्रद्धालुओं को और नई चीजें देखने को मिलेगी वहां पर? बिल्कुल पूजा, चूंकि लगातार जो कार्य है वो नित्य निरंतर लगातार जारी है केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर के, और जो एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है उस कॉरिडोर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है और लगातार प्रधानमंत्री समीक्षा करते हुए नजर आते हैं उस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के। ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री भी उसमें मौजूद रहते हैं, तो वो कार्य लगातार जारी है। और चूंकि भारी बर्फबारी होने का कारण थोड़ा सा काम जरूर धीमा होता है, चूंकि 6 महीने भारी बर्फबारी होती है, लेकिन कार्य नित्य निरंतर लगातार चलता रहेगा और अगले साल कुछ नया देखने को मिलेगा बाबा केदारनाथ धाम में। चूंकि जो कॉरिडोर बन रहा है, जो चारों तरफ से जो 2013 की आपदा आई थी, उसके बाद केदारनाथ मंदिर के पीछे जो भीमशिला थी, उसके पीछे से जो है लगातार काम भी जारी है और आगे की तरफ जहां हेलीपैड बना हुआ है उस तरफ भी लगातार कार्य नित्य निरंतर लगातार चल रहा है। अब चूंकि अगले साल जब कपाट खुलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के, तो श्रद्धालुओं को कुछ नया भी देखने को मिलेगा। कुछ व्यवस्थाएं जो इस बार नहीं हो पाई हैं वो अगले साल व्यवस्थाएं होंगी। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बनबसा में दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है। सीएम धामी ने जवानों के साथ मनाई है दीपावली। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपनी विधानसभा क्षेत्र चंपावत के बनबसा दौरे पर पहुंचे। बनबसा एसएसबी चौकी में आयोजित दीपावली मिलन कार्यक्रम में वो शामिल हुए और आईटीबीपी एसएसबी जवानों से मुलाकात की। सीएम ने सीमा की सुरक्षा में लगे जवानों की
हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि जब सीमा पर जवान जाकर सरहद की निगरानी करते हैं तब जाकर हम चैन की नींद सो पाते हैं। और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों जवानों के साथ बैठकर भोजन भी किया और इस मौके पर जवान बेहद उत्साहित नजर आए। खबर लसर से है, जहां पर क्षेत्र में दिवाली 2 दिन तक मनाई गई। अब लोग भैया दूज की तैयारी में जुट गए हैं। बाजारों में दुकानें सज चुकी हैं। भैया दूज के त्योहार को लेकर न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया है और दुकानदारों से बातचीत भी की है। क्या कहते हैं दुकानदार, सुनवाते हैं आपको। इस बार क्षेत्र में दीपावली का त्योहार 2 दिन तक मनाया गया है। अब भैया दूज की तैयारी शुरू हो गई है। हम मौजूद हैं हरिद्वार देहात क्षेत्र में। आप देख सकते हैं भैया दूज की तैयारी में जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं और जो ग्राहक हैं यानी कि दुकानदारों पर से वो सामान खरीद रहे हैं। भैया दूज पर अधिकांश समय पापे, हील पतासे और कुछ ऐसा शगुन है जो बहनों के लिए भाई खरीदते हैं और ये त्योहार बड़ी ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कुछ दुकानदार इनसे बात करेंगे इस बार कैसा त्योहार। आपका क्या नाम है जी? धीरज कुमार। अच्छा, कैसा त्योहार इस बार? अच्छा है लेकिन दुकानदारी बहुत कम है। दुकानदारी कम क्यों हुआ? ग्राहक क्यों कम दिख रहे हैं? ग्राहक इसलिए कम दिख रहे हैं, फसल बेकार हो गई थी तो इसलिए देहात में किसान ही बाजार में आते हैं। यानी कि बाढ़ का असर नजर आ रहा है। हाँ। आप बताइए, आप यहाँ क्षेत्र से हैं। हाँ जी। इस बार त्योहार फीका नजर आ रहा है। हाँ, बहुत फीका नजर आ रहा वजह है। क्या है? बस एक तो बाढ़ प्रकोप रहा, लोगों के पास, किसानों के पास पैसा नहीं था। ऐसा नहीं है। हाँ, इसकी वजह से इसकी वजह से था। दिवाली दिवाली पे बिक्री कम हुई। हाँ, बिक्री कम हुई। तकरीबन 50 गांव ऐसे हैं जो यहाँ सामान खरीदते हैं। इस बार दीपावली पर हल्का रहा काम, यानी कारोबार जो है बहुत मंदा रहा। अब भैया तुझ पर कुछ आस थी तो अभी भी कोई कारोबार में तेजी नजर नहीं आ रही है। दुकानदार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाढ़ और महंगाई का असर साफ तौर पर दिख रहा है। यानी लोगों की जेब में पैसा कम है, इसलिए ग्राहकी कम है। बाजार में सामान खरीदने की जो दर थी, यानी कि जो इन दिनों लोगों की भीड़ आती थी, वो कम नजर आ रही है। अब देखने वाली बात है कि शाम तक यानी आज और कल तक कितनी भीड़ बढ़ती है, कितना कारोबार बढ़ता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दुकानदार फिलहाल यही सोच रहे हैं कि ईश्वर लोगों को कम से कम खुशहाल रखे ताकि आने वाला समय ठीक हो। जसप्रीत सिंह जी, नलक्सर। खबर असर से है, जहां पर दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने जट शंकर महादेव परिसर में एकत्र होकर भव्य दीपोत्सव मनाया। पंचायत प्रतिनिधियों ने मंदिर परिसर में 11,000 दीप जलाकर धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और इस दौरान प्रतिनिधियों ने क्षेत्र और प्रदेश में खुशहाली की कामना की और इस बार खानपुर क्षेत्र स्थानीय प्रत्याशियों को आगामी चुनाव में सपोर्ट करने का संकल्प भी लेते नजर आए। जहां हर तरफ दिवाली की रंगत है और दीप पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड के जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र में दिवाली का त्योहार खास अंदाज में मनाया जाता है। दिवाली के ठीक 1 महीने बाद बूढ़ी दीपावली मनाने की अनोखी परंपरा है। 5 दिन चलने वाले बूढ़ी दीपावली पर्व को लेकर इलाके के लोगों में खासा उत्साह है, लेकिन कुछ गाँव और जहाँ चालंदा महासू महाराज प्रवास पर हैं, वहीं इस दीपावली को धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि बूढ़ी दिवाली में पारंपरिक लोक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ दिवाली को पूरी तरह इको फ्रेंडली और परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। पर्व की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि भीमल की लकड़ी से बनी मशालों को जलाकर गांव के लोग एकत्रित होकर ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे गांव के पंचायती आंगन या खलिहान में इकट्ठा होते हैं, जहां डोल दमाऊ की थाप पर रासो, तांदी, झैता और हारुल जैसे पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं और इसे स्थानीय लोग बिरूड़ी पर्व के रूप में भी मनाते हैं। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।